नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ टीम बनारस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अभी हम लोग सीटेट मैथ में जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका एक सीरीज चला रहे हैं, जहां पर हम लोग बेसिक से लेकर के एडवांस तक क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम लोग देखने वाले हैं इस तरीके का प्रश्न लगभग हर साल हर सेट में पूछा जाता है कि जैसे दे देगा कि 3 अंक की सबसे छोटी संख्या और 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या का योगफल पूछ देगा या फिर अंतर पूछ देगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे हम सिंप्लिसिटी के साथ सॉल्व कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। तो हमारे सामने एक प्रश्न है कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अंतर क्या होगा। तो इस तरीके के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सबसे छोटी संख्या या सबसे बड़ी संख्या होती क्या है। तो चलिए इसे हम लोग एक ट्रिक के माध्यम से समझ लेते हैं। तो जैसे अगर आपसे पूछ दे कि 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या, तो 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या कितना होती है, 9 होगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर पूछ दे कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो क्या हो जाएगा, 99 हो जाएगा। इसी तरीके से पूछ दे कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो क्या हो जाएगा, 999 हो जाएगा। इसी तरीके से पूछ दे 4 अंकों की, तो यहाँ पर 9999 हो जाएगा। तो इसमें आप एक पैटर्न देख रहे होंगे कि सबसे बड़ी संख्या जब भी पूछे, अगर 1 अंक का रहेगा तो 1 9 आ रहा है, 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या तो 2 डबल 9 आ रहा है। इसी तरीके से 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या तो 4 9 आ रहा है। ये तो होगी बड़ी संख्या की। इसी तरीके से अगर आपसे पूछ दे 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो ये कितना हो जाएगा, 6 बार 9 लिख देंगे हम लोग। ठीक है, तो ये 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी। तो इसी तरीके से चलिए अब हम लोग आ जाते हैं कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या यहाँ पर 10 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर दे देगा 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या यहाँ पर 100 हो जाएगा। अगर 4 अंकों की पूछ देगा तो 4 अंकों की 1000 हो जाएगा। तो इसमें भी अगर आप देखेंगे तो एक पैटर्न आपको दिख रहा है कि जैसे जितने अंक की सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है, जैसे यहाँ पर पूछ दे 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो सबसे पहले तो 1 आ रहा है, उसके बाद 4 0 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो सबसे पहले तो 1 आ ही रहा है, अब 4 अंक करना है तो बाकी 3 0 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आपसे पूछ दे 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो सबसे पहले हमें 1 लिखना ही है, बाकी अब 6 अंक करना है तो 5 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिख लिए। अब चलिए अब हम लोग अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा था कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम छोटी संख्या पूछे तो हमें 1 लिखना ही है, अब 5 अंक करना है तो बाकी 4 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब ये हो गया 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। नेक्स्ट क्या कर रहा है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। बड़ी संख्या में हमने देखा ही था, बड़ी संख्या में 9 सबसे बड़ी है, तो अब 3 अंक का करा है तो यहाँ पर 3 बार क्या करेंगे, 9 लिख देंगे। ठीक है, तो ये हो गया 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब पूछा है इसका अंतर क्या होगा। तो अंतर क्या होता है, जब हम माइनस कर देते हैं तो हमारा डिफरेंस निकल के आ जाता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 10,000 में से जब हम 999 घटा देंगे तो यही हमारा सोल्यूशन हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया 1, यहाँ पर अब 9 बचेगा, 9 में से 9 गया 0 हो गया। यहाँ पर 9 में से -9 करेंगे 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या था, 1 हासिल दे दिया था, यहाँ कितना बच गया, 9 बच गया। तो हमारा माइनस करने पर कितना आ गया, 9001। ऑप्शन में देखिए तीसरा वाला ऑप्शन, तो तीसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो गया। तो इसी तरीके से आप इसी तरीके का आपसे जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप आसानी से उसे सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, उसका आप उत्तर नीचे कमेंट सेक्शन में करिएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछ दे 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, ठीक है, 5 अंकों की बड़ी संख्या लेना है और 3 अंक की छोटी संख्या लेना है, जो सबसे छोटी संख्या होगा, इन दोनों का आपको योगफल बताना है। ठीक है, योगफल मतलब होता है प्लस, अगर आपसे अंतर पूछेगा तो माइनस। तो आपको करना क्या है, 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या लेना है और 3 अंक की सबसे छोटी संख्या लेकर के उसका योगफल नीचे कमेंट करना है। और अगर आपको कोई भी सवाल हो, कोई सुझाव हो तो नीचे कमेंट करके जरूर पूछिएगा। धन्यवाद।